खुदावंद यीशु मसीह जिसमें होकर हमें फजल पर फजल हासिल होता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज इस सवाल पर हम गौर करने जा रहे हैं। एक तरफ तो ये काफी तकलीफ देह है और दूसरी तरफ ये कोई आसान भी नहीं है। तकलीफ देह इसलिए है कि हम बास ऐसे अपने अजीजों को जानते हैं, बहन भाइयों को जानते हैं कि जिनको खुदा उम्मीद बख्शता है, औलाद की उम्मीद बख्शता है, लेकिन बास बच्चे जो हैं वो माँ की कोख में ही दम तोड़ जाते हैं या फिर वो पैदा होते ही जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। और इन दोनों ही सूरतों में जाहिर है कि ना तो वो बपतिस्मा ले पाते हैं और ना ही अभी वो इस उम्र तक पहुंचते हैं कि जहां पर वो मसीह पर ईमान रख सकें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सवाल जो है दरअसल ये जो है वो इंटर डिनोमिनेशनल, इसका ताल्लुक किसी डिनोमिनेशन से है। चाहे कोई इस बात पर यकीन रखता हो कि बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए, या फिर ये यकीन रखता हो कि बपतिस्मे के वसीला से निजात है, या फिर वो जो कि ईमानदारों के बपतिस्मे पर यकीन रखते हैं, बड़ों के बपतिस्मे पर यकीन रखते हैं। तो हर सूरत में ये वाला सवाल एक हम सभी के लिए एक मुश्किल सवाल है, जिसका अक्सर पूछा जाता है कि दरअसल होता क्या है। अब अगर तो ये सवाल किसी आप गैर मसीही से, किसी और मजहब के शख्स से पूछे तो उनके लिए शायद इसका जवाब देना कदरे आसान होगा, लेकिन मसीहियों के लिए ये बात इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जो मसीही इल्म इलाही है उसके मुताबिक हम मुजरिम जो है वो सिर्फ कुछ करने से नहीं ठहरते हैं। तो उस हवाले से कोई ऐसी इसमें नई बात नहीं है। आप सभी जानते हैं कि पहली वजह जिसके सबब से तमाम जो इंसान है वो मुजरिम ठहरते हैं खुदा के हुजूर में, वो आदम का गुनाह है, यानी कि आदम में होने के सबब से। चाहे आप इसे मौरूसी गुनाह कहें या मौरूसी जुर्म कहें, जिसकी डिटेल एक और वीडियो में मैंने दी हुई है। बहर सूरत इस सबब से तमाम के तमाम लोग अपनी मां के पेट में पड़ने से ही वो खुदा के हुजूर में मुजरिम ठहरते हैं। फिर बाइबल मुकद्दस दूसरी वजह बताती है कि ना सिर्फ हम आदम की वजह से मुजरिम हैं खुदा के हुजूर में, बल्कि फिर हम अपने गुनाहों की वजह से भी मुजरिम हैं। फिर तीसरी बात बाइबल मुकद्दस में बताती है कि खुदा जो है वो इंसाफ वाला खुदा है, वो पूरी दुनिया के साथ इंसाफ से पेश आता है, वो किसी के साथ भी बेइंसाफी नहीं करता है। और उसका एक सबूत हमें यह मिलता है कि अगर आदम में होने के सबब से सारे मुजरिम ठहरते हैं, तो खुदा ने मसीह में एक राह तैयार की है कि सिर्फ अगर कोई शख्स इस बात को समझ लेता है कि वो खुदा की नजर में गलत कर रहा है, वो ठीक नहीं है, जो कुछ वो कर रहा है वो मुजरिम है, और फिर वो चाहता है कि वो बच सके, तो उसे मसीह पर ईमान लाना है। तो अगर कोई शख्स अपने गुनाहों का इकरार करके मसीह पर ईमान ले आता है, तो फिर वो यीशु मसीह के वसीले से बगैर कुछ किए वो जो है खुदा की नजर में रास्तबाज भी ठहरता है। और ये रास्तबाजी उसी असूल के तहत है जिस असूल के तहत आदम में मुजरिम ठहरते हैं। ताहम ऐसा होता है कि लोगों को बताया जाता है कि वो आदम की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से खुदा के हुजूर में मुजरिम है, और मसीह पर ईमान लाने के सबब से वो जो है वो रास्तबाज ठहर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो इस वाली ऑफर को जो है वो ठुकरा देते हैं। तो इस तरह से वो अपनी बेईमानी के बायस फिर खुदा के हुजूर में मुजरिम ठहरते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लोग आदम में होने के सबब से मुजरिम ठहरते हैं, वो अपने गुनाहों के सबब से मुजरिम ठहरते हैं, और फिर तीसरे नंबर पर वो मसीह पर ईमान ना लाने के सबब से, जिसको कहा जाता है बेईमानी का गुनाह, सिन ऑफ डिसबिलीफ, इसके सबब से भी वो मुजरिम ठहरते हैं। अब एक और बड़ी अहम बात बाइबल मुकद्दस जो हमें बताती है कि अगरचे के जो पहला असूल है, यानी कि आदम में होने के सबब से, तो जाहिर है तमाम नस्ल इंसानी जो है वो मुजरिम है। वो कोई भी हो, वो बहरहाल खुदा के हुजूर में मुजरिम ही ठहरता है। ताहम जो बाकी दो वजूहात हैं, यानी किसी के शख्सी गुनाह और फिर जो बेयकीनी का गुनाह है, ये सब पर एक जैसा लागू नहीं होता है। जैसे कि यसाया 7 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, पर इससे पेशतर कि ये लड़का नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल हो, ये मुल्क जिसके दोनों बादशाहों से तुझको नफरत है वीरान हो जाएगा। अब इस वाली आयत में एक बड़ा ही अहम असूल बताया गया है, और उस असूल को इंग्लिश में कहा जाता है एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी। उर्दू में कहेंगे तो जवाबदही की उम्र, कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो एक खास उम्र तक उसको पता नहीं होता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो इसलिए अगर कोई वो अच्छा करे या बुरा करे, इसकी जवाबदही उससे नहीं हो सकती है।
क्योंकि अभी वो इस काबिल ही नहीं है कि वो इस बात को समझ सके या वो नेकी को कबूल करे या जो है बुराई को रद्द कर सके। तो इसी सबब से उसका ये अमल जो है उससे महसूब भी नहीं होता है। और उसकी जो एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमें मिलती है वो यूना नबी के सहीफे में मिलती है कि जब खुदा ताला यूना को भेजते हैं कि नैनवा में जाकर मुनादी करे, और पहले तो वो जाना नहीं चाहता है, फिर जब जाता ही मुनादी करता है तो वो लोग जो है उसकी मुनादी के जवाब में तौबा कर लेते हैं, जिससे यूना खुश नहीं है। और फिर खुदा यूना को एक सबक सिखाने के लिए एक बेल उगाता है और उसके साए में यूना जो है वो बड़ी कुछ उसे आराम मिलता है, वो खुश होता है। लेकिन फिर वो बेल जो है वो जल जाती है और यूना फिर से बड़ा नाराज है। तो खुदा ताला यूना से कहते हैं कि ये बेल जिसको ना तूने उगाया ना तूने मेहनत की, लेकिन जब ये जल गई है तो तुझे कितना अफसोस है और कितना नाराज है तो इस बात से। तो अब नैनवा में तो 1,20,000 ऐसे बच्चे मौजूद हैं, ऐसी जानें मौजूद हैं कि जिनको ये भी नहीं पता कि उनका दायां हाथ कौन सा है, बायां हाथ कौन सा है, या दूसरे लफ्जों में अगर ये साया की जुबान में कहा जाए उन्हें यही पता नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। वो किसी चीज को ना कबूल करने के अभी लायक है, ना किसी चीज को रद्द करने के लायक है। तो क्या मुझ पर फर्ज नहीं था कि मैं इन पर रहम करूं? तो अब आइए इन असूल कायदों की रोशनी में जो बाइबल मुकद्दस में से हमने अक्स किए हैं, अब इस सवाल पर गौर करते हैं कि वो बच्चे जो कि माँ की कोख में ही या फिर पैदा होते ही या फिर एक खास उम्र तक पहुंचने से पहले जो है वो इस दुनिया से रुखसत होते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? क्या वो खुदा के हुजूर में यानी फिरदौस में जाएंगे या फिर उनको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा? तो इन बच्चों के हवाले से पहली चीज तो हम वाज़ेह तौर पर कह सकते हैं कि आदम में होने के सबब से आदम का जो जुर्म है वो इनसे भी महसूब होता है। तो इसी सबब से ये बात तो तय है कि इस लिहाज से तो वो मुजरिम है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये अपने गुनाहों की वजह से मुजरिम नहीं है, क्योंकि अगर कोई बच्चा मां की कोख में ही वफात पा जाता है या फिर वो पैदा होते ही वफात पा जाता है तो जाहिर अभी तक उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। लेकिन अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं भी जो कि थोड़ी देर जीते हैं लेकिन वो इस उम्र तक नहीं पहुंचे हैं कि जब वो इस बात का फैसला कर सकें कि अच्छा क्या है बुरा क्या है और वो मसीह पर ईमान लाने का फैसला कर सकें, इस उम्र को नहीं पहुंचे हैं, तो ये बच्चे ना तो अपने गुनाहों के सबब से जो है वो मुजरिम ठहरे हैं और ना ही डिसबिलीफ बेईमानी का गुनाह जो है वो इनके हिस्से में आएगा, चूंकि ये उस उम्र तक जो है वो पहुंचे ही नहीं है। तो आपके ख्याल में क्या खुदा उन्हें हमेशा के लिए जहन्नुम में भेज देगा इस सबब से चूंकि वो आदम की नस्ल से पैदा हुए हैं और उसके बाद ना तो उन्होंने खुद कुछ गलत किया और ना ही उनको ये मौका मिला कि वो मसीह पर ईमान ला सकें, यानी कि वो उस उम्र को पहुंचे ही नहीं जिसको जवाबदही की उम्र कहते हैं। तो क्या इस सबब से खुदा उन्हें हमेशा के लिए जहन्नुम में भेज देगा? जो कुछ आप बाइबल के खुदा के बारे में जानते हैं उसकी बुनियाद पर आप इस हवाले से क्या कहेंगे? तो जो कुछ ऊपर बयान किया जा चुका है उसकी रोशनी में इस बात का फैसला करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहले नंबर पर हमने देखा कि खुदा इंसाफ पसंद खुदा है और उसके इंसाफ को हमने देखा कि अगर वो आदम में होने के सबब से लोगों को मुजरिम ठहराता है तो मसीह पर ईमान लाने की वजह से वो मुफ्त में रास्तबाज भी ठहराता है। लेकिन यहां पर जो बच्चे हैं वो तो इस काबिल ही नहीं थे कि वो ईमान ला सके, मसीह को कबूल या रद्द कर सकें। तो उनकी इस इनएबिलिटी के सबब से जिसमें उनका कुछ लेना देना नहीं है, खुदा उनके साथ बेइंसाफी नहीं करेगा। और हम जानते हैं कि वो फजल का खुदा है और खुदा जो है उन पर फजल करेगा। तो जिस तरह से फक्त वो आदम में होने के सबब से मुजरिम ठहरे हैं उसी तरह से खुदा उनको फजल करेगा और उनको मसीह की कुर्बानी में, मसीह के इस काम में शामिल कर देगा। मसीह ने जो कफारा दिया है वो इसके जो है वो मुस्तहिक ठहरेंगे। और इस बात को मुझे और भी ज्यादा यकीन है जब मैं नैनवा के हवाले से पढ़ता हूं कि खुदा ताला नैनवा के शहर को, जो दरअसल खुदा मुखालिफ शहर है, जो खुदा के लोगों का एक मुखालिफ मुल्क है, उनका दारुल खिलाफा है, उसके बावजूद खुदा उसको तबाह करने से इसलिए हचकचा रहे हैं क्योंकि वहां पर 1,20,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने दाएं और बाएं में फर्क करना नहीं जानते हैं और उनके सबब से वो उनके शहर को तबाह नहीं करना चाह रहा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि ऐसे बच्चों को जो ना तो अभी नेकी बदी करने के काबिल है ना ईमान लाने के काबिल है, उनको हमेशा की आग में भेज दे?
चूंकि बाइबल का खुदा जो है वो कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी है, वो लोगों पर शफकत करना, रहम करना ज्यादा पसंद करता है। यानी कि वो ऐसे वसीले ढूंढता है कि लोगों पर रहम कर सके, बजाय इसके कि ऐसे बहाने ढूंढे कि लोगों को तबाह करे। तो इस तरह से बाइबल का खुदा जिसको मैं जानता हूं, बजाय इसके कि वो आदम के गुनाह के सबब से तो इन बच्चों को जो है वो जहन्नुम में हमेशा के लिए फेंक दे, वो ये ज्यादा पसंद करेगा कि इन बच्चों की इस इनएबिलिटी के बायस के ना तो वो अच्छा बुरा जानते हैं, ना अच्छा बुरे का फैसला कर सकते हैं, ना मसीह को कबूल कर सकते हैं, उनको वो हमेशा के लिए अपने हजूर में जगह दे, उन्हें वो मसीह की इस कुर्बानी में शरीक करे। ये बाइबल के खुदा के जो करैक्टर है उसके ज्यादा नजदीक बात है। अब एक तरफ तो ये बात उन तमाम वालिदैन के लिए एक तसल्ली का बायस है जिनको इस बड़े दुख से गुजरना पड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ दीगर तमाम माँ बाप के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इससे पहले कि बच्चे इस एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी के तक पहुंचे, जरूर अपनी पूरी कोशिश करें कि वो उन्हें मसीह के पास लाएं और खुदा इस दुख से किसी को ना गुजारे। लेकिन हम नहीं जानते हैं कि कब किसी के साथ क्या हो जाए। तो अगर हमारे बच्चे एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी तक पहुंचते ही मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो ये तमाम वालिदैन के लिए तसल्ली बख्श बात होगी कि उनके बच्चों की अबदियत जो है वो संवर गई है। तो मेरी दुआ है कि खुदा हम सभी को फजल दे कि हम इन बातों को ज़हन में रखें कि अपने खुदा के फजल के लिए शुक्रगुजार भी रहें, और दूसरी तरफ इस बात को यकीनी बनाएं कि हमारे बच्चे मसीह पर ईमान ला सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।